नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश किस्मत लाइव में। आपके साथ मैं हूं कनिका मल्होत्रा और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अक्सर देखा गया है कि लोग उन्नत और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करते हुए विभिन्न पुराणों और ग्रंथों का पाठ करते हैं, लेकिन कौन सा ग्रंथ का पाठ उचित है और उसके पाठ से क्या लाभ होगा, ये बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं। तो आज प्रोफेसर धर्मेंद्र जी हमें बताएंगे कि देवी कवच, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से आखिर क्या कुछ लाभ होता है और साथ ही इनका चमत्कार क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पूजा करते वक्त आखिर जो हम कितना उचित होता है कि हम पुराणों और ग्रंथों का खास तौर पर पाठ करें। देखिएगा, जहाँ तक हम धर्म से संबंधित जुड़ी हुई बात करते हैं, हम पुराणों के पाठ की बात करते हैं, तो पुराण में जैसे हम शिव महापुराण का पाठ करते हैं, देवी भागवत का पाठ करते हैं, या हम पुराणों में से विभिन्न प्रकार के मंत्रों का पाठ करते हैं, तो दर्शकों, आपको लाभ नहीं, आपको महालाभ की प्राप्ति होती है। इंसान का जीवन संवर जाता है। अब हम बहुत छोटे से हो गए हैं, हमारी सोच बहुत घटिया सी बन गई है। हम सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए पाठ कर दे, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कार्य कर दे। हाँ, बड़े अनुष्ठान आप नहीं कर सकते, वो आपके लिए किए जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी बातों में भी हम सोचते हैं कि कोई हमारा कार्य कर दे। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छे से खुशहाल हो जाएं बिना कुछ किए। ये नहीं हो सकता। आपके लिए अगर कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण आपके लिए पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी साथ में कुछ करना पड़ेगा। आप उस समय करें, उसके बाद करें, उससे पहले करें, कुछ ना कुछ भगवान से जुड़ी हुई साधना यदि आप स्वयं नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप भूल जाइएगा। क्योंकि ये तो एक अफसरशाही वाली बात हो जाती है कि आप कुछ ना करें, सब कुछ दूसरे व्यक्ति आपके लिए करते रहें। और कभी कभी हम ऐसी चीज़ को तलाशते हैं कि बस कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि हमारे सारे कार्य बना दे। ऐसा नहीं होता दर्शकों। दो व्यक्तियों के कार्य अपने भाग्य से बन जाते हैं, लेकिन भीड़ बैठी हुई रहती है, दो व्यक्तियों के कार्य बन जाते हैं और बाकी सारे बैठे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने लिए उद्यम नहीं करोगे, अपने लिए कर्म नहीं करोगे। श्रीमद् भागवत गीता की यदि हम बात करें, 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहे, जिनमें 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने प्योर अर्जुन को समझाने के ऊपर लगाए, और जिसका रसाव्रत हम सब ग्रहण करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? आप कर्म करिए, आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं? हम फल की इच्छा करते हैं। हम डायरेक्ट ही ऐसा प्रयास करते हैं कि शर्मा जी से मिल लें, वर्मा जी से मिल लें, फलानी जगह चले जाएं, बस सीधा डायरेक्ट फल मिल जाए। पेड़ लगाएं और डायरेक्ट उस पर आम लटक जाएं। देखिएगा कैसा हमारा माइंड हो गया है। और दर्शकों, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, शर्मा जी ही अपने दो आदमियों से बुलवा दें कि आप, मेरी ज़िंदगी बदल गई, वो बदल गई, तो वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट फल कभी मिल सकता है किसी को? इतने बड़े ऋषि मुनि जिनके शरीर के ऊपर दीमक जम जाया करती थी पाठ करते करते, कई कई युग बदल जाया करते थे, कई कई वर्ष हो जाते थे, वो अपनी साधना से उठते नहीं थे। वहाँ पर भी उनको डर रहता था कि कहीं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऊपर से राक्षस देवताओं लोगों को आकर के समय समय पर डराया करते थे। यज्ञशालाओं की अग्नि को वो शांत कर दिया करते थे। उस पर भी वो देवता लोग, ऋषि मुनि लोग डरते नहीं थे, अपने पाठ को अनवरत रूप से करते रहते थे। इतने मंदिरों में व्यक्ति जाते हैं, कहीं कहीं जाकर के अरदास मांगते हैं, भगवान से अरदास मांगते हैं, फिर उन भगवान के पास अरदास मांगते हैं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, तब कहीं जाकर के इंसान का काम बनता है। और हम सोचते हैं बस 5 मिनट के लिए किसी से मिल लें और ऐसा कुछ आशीर्वाद मिल जाए कि हमारा कार्य बन जाए।
तो दर्शकों, आप इस चीज़ को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। हाँ, कोई इतने बड़े महर्षि हों जो तप साधना में हमेशा लगे रहते हों, जिनकी तप साधना बहुत बड़ी तप साधना हो, तो दर्शकों वो ऋषि मुनि भी किसी किसी को आशीर्वाद देते हैं। वो भी पात्र और कुपात्र का ध्यान रखते हैं कि किसको आशीर्वाद देना है, किसको आशीर्वाद नहीं मिलता। उन कंदराओं में बैठे महर्षियों का आशीर्वाद, उन पहाड़ों की गुफाओं में छिपे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, गंगा के जल में बहते गंगा मैया का आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी के खेत में फसल लगती है, लेकिन हर आम लगने वाला मीठा नहीं होता। खट्टे आम भी निकल जाते हैं, करेला कड़वा हो जाता है, नीम के पत्ते बिल्कुल कड़वे हो जाते हैं, और ऋषियों की कृपा से नीम के पत्ते मीठे लगने लगते हैं। तो बहुत सारी दर्शकों बातें हैं जिनको आपको समझना होगा और अज्ञानता के जाल से आपको हटना होगा। जी, तो इस विषय पर हम आगे भी प्रोफेसर शर्मा जी से और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रोफेसर शर्मा जी से खुद बात भी कर सकते हैं और अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं। हमारी आज की पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं, जमशेदपुर से कविता जी हैं लाइन पर। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, बोलिएगा। मेरे पति बाहर जाजपुर में उनका ट्रांसफर हो गया है, जमशेदपुर में सर्विस करते थे जी, टाटा स्टील में जी। तो वो चाहते हैं कि मेरा दो प्रमोशन होने के बाद जी, और यहाँ जमशेदपुर फिर ट्रांसफर हो जाए बिना 2 प्रमोशन के बाद। और मेरी 2 बेटी, एक बेटा है। बेटी इंजीनियरिंग कर रही है भुवनेश्वर से जी। एक बेटी है जो वहाँ विजयवाड़ा केसीपी सिद्धार्था में 10th कर रही है। 10th का इस बार फाइनल देगी जी। और बेटा यही मेरे साथ यही बिजनेस स्कूल में क्लास 3 का फाइनल एग्जाम देगा जी। जानना चाहते हैं कि ये सब अच्छे करेंगे। देखिएगा, हाँ, हम आपको उपाय बता देते हैं कि वैसे जिस प्रकार से हमने आपकी आवाज़ को सुना और आज के हम प्रश्न शास्त्र को देखते हैं तो आपकी फैमिली बहुत अच्छे से तरक्की करने वाली है। तरक्की आपकी फैमिली को मिलती रहेगी। आपके बच्चों की विद्या श्रेष्ठ रहेगी, आप बेफिक्र रहिएगा। हाँ, हम इसके लिए कुछ अच्छे से उपाय भी साथ में करते रहें। शरीर अपने आप चलता रहता है, लेकिन इसको भी खाद पानी की, दूध की, अच्छे खाने की, अच्छे पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक अच्छे भाग्य को बनाने के लिए कुछ अच्छे उपायों की भी आवश्यकता होती है। क्या करना होगा? हम जैसे जिक्र भी कर रहे हैं, आप प्रतिदिन सभी बच्चों के निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन किया करें। साथ में आप देवी कवच का पाठ संध्या काल माँ भगवती के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, देवी कवच का पाठ करें। जब आप देवी कवच का पाठ करती हैं, सामने जल रख लें, वो जल बच्चों को जरूर पिला दिया करें। सिर्फ 2 चीज़ आप कर लीजिएगा, प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सायंकाल देवी कवच का पाठ आप करें, आपको जीवन में बहुत लाभ मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर शर्मा जी, आपने कविता जी को ये उपाय बताया कि अगर वो देवी कवच का पाठ करती तो उनसे उन्हें फायदा जरूर होगा। क्या देवी कवच का पाठ कोई भी कर सकता है और साथ ही उसे किस तरह से किया जाए और क्या कुछ लाभ मिल सकता है, इस बारे में बताइए। देखिएगा, भगवान की किसी भी साधना आराधना से दर्शकों को लाभ ही मिलता है। वो बात अलग है कि लाभ का समय कब आता है। वृक्ष आप घर में लगा लेते हैं, पहले छोटा सा पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, एक दिन बहुत ज़्यादा वृक्ष के रूप में वो बन जाता है और उस पर मीठे फल लगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, जब हम किसी अभ्यास को बार बार करते हैं, किसी पाठ को बार बार दोहराते हैं, तो एक दिन उसमें से ऐसी संघर्षण की शक्ति पैदा हो जाती है कि हमें लाभ मिलने लग जाता है। लेकिन हम फल का इंतजार नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा समय नहीं दे सकते, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपने पैसे को सिर्फ उजाड़ते रहते हैं। भगवान का दिल दुखता है कि आप सस्ते लालच में फंस जाते हैं, लेकिन आप मेरी साधना को भूल जाते हैं। तो जैसे इन्होंने पूछा कि देवी कवच का पाठ, वाकई देवी कवच का पाठ कोई भी महिला कर